माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट के इस कीड़िया गंडियाल गांव में हमारे बीच डीडीसी के चेयरमैन कर्नल मान सिंह साहब, गोपाल महाजन जी, वाइस चेयरमैन बबलू जी, यहाँ के मंडल प्रधान अर्पण जी, डीडीसी के मेंबर हमारी बहन श्वेता जी, और यहाँ दर्शनलाल शर्मा साहब, प्रहलाद सिंह जी, सिंगारा सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब, और यहाँ बड़ी तादाद में आए हुए हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, यहाँ हमारे गुजर बकरवाल भाई भी बड़ी तादाद में आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान साथी खड़े हैं। काफी अंधेरा हो रहा है और आप सबको अपने अपने घर जाना है। साथियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो अभियान है, बूथ जन संवाद अभियान, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायत के अंदर, शहर की वार्ड में इस प्रकार के संवाद अर्थात लोगों से मुलाकात, लोगों से चर्चा करना, डिस्कशन करना, जहां मोदी सरकार के 9.5 साल की चर्चा अवाम के साथ करना, कैसे उन्होंने काम किया, और वहीं लोगों की भी बात सुनना। जैसे यहाँ भी 7-8 साथियों ने, बहनों ने, भाइयों ने, यहाँ शर्मा साहब ने यहाँ बात रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चे ने जोशो खरोश के साथ तालियों की गड़गड़ाहट में जब यहाँ कीड़िया गंडियाल को कठुआ से जोड़ने वाले पुल की बात आती है तो यहाँ का बच्चा झूम उठता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। मैं तो कहता हूँ ये जैसे ये एक राम सेतु है, राम सेतु। ठीक कहा यहाँ सिंगारा सिंह जी ने। एक जमाना था कि यहाँ आना बड़ा मुश्किल होता था, लखनपुर का पुल पार करके आना पड़ता था, लेकिन आज शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ 2 पंचायतों के ऊपर 165 करोड़ रुपया गवर्नमेंट डेवलपमेंट का देगी। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि पुरानी सरकारों के बस में नहीं था, लेकिन मोदी साहब आए तो पुल बन के तैयार हुआ। इसीलिए नारा लगता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसीलिए जब मोदी साहब ने ये सारे काम किए, इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद डीडीसी की हमारी बहन डॉक्टर श्वेता जी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ और डेवलपमेंट यहाँ की गई, बिजली, पानी, कुछ सड़कों का जिक्र यहाँ हुआ है, कुछ नबार्ड में इन्होंने यहाँ रोड्स इस एरिया के लिए रखे हैं। तो साथियों, मैं आप सबको इसकी मुबारकबाद देता हूं। एक जमाना था कि कीड़िया गंडियाल का नाम लेते थे तो मन में उदासी आती थी, और आज मैं जब आ रहा था पुल के ऊपर में देखूं इतने लोग, गाड़ियां साइड में लगी हुई, तो शाम के टाइम इसी दरिया में, इसी पुल के ऊपर लोग सैर करने आते हैं। शर्मा साहब जिक्र कर रहे थे यहां कि अब तो सड़क भी कम पड़ गई है, उसकी चौड़ाई करनी पड़ेगी, उसको भी हाईवे का दर्जा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस बड़ी कनेक्टिविटी का लाभ, फायदा इस सारे गांव को होगा। साथियों,
जहां इतने बड़े बड़े पुल और सड़कों का निर्माण हुआ, वहीं मोदी साहब ने जो गोल्डन कार्ड्स दिए, हर एक इंसान को, हर एक शख्स को जो गोल्डन कार्ड दिए, 5-5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में एक गोल्डन कार्ड से 1 साल में होता है। ये भी मोदी साहब की हमें बहुत बड़ी देन है। गरीब किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों को 1000-1000 पेंशन, और गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए मकान। एक जमाना था कि इंदिरा आवास योजना होती थी, एक जमाना होता था इंदिरा आवास योजना होती थी। 1 साल में एक पंचायत में एक मकान आता था, और मोदी साहब प्रधानमंत्री बने और इस स्कीम का नाम रखा प्रधानमंत्री आवास योजना। और 1 साल में एक पंचायत में कितने कितने मकान आए गरीबों के लिए? 100 मकान बना के दिए। तो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया। पहले नहीं, पहले एक भी आता था उसका भी पैसा गबन कर दिया जाता, लेकिन आज ऐसी बात नहीं। आज मोदी साहब ने जो पहली बार 70 साल में रफूजी समाज का जिक्र अगर हुआ, लाल किले से मोदी साहब ने, लाल किले से लोग आते थे, वोट लेते थे, स्पीचें करते थे, लेकिन किसी ने दर्द दुख समझा नहीं। आज अगर किसी ने रफूजियों का दुख दर्द तकलीफ समझी है, वो प्रधानमंत्री मोदी साहब। यहां आर्थिक सहयोग की शुरुआत की गई, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको कम से कम पहली मर्तबा किसी ने पूछा तो सही कि आप जिंदा हो कि नहीं हो, कुछ रजिस्ट्रेशन है भी, कहां हो, कौन कौन से एरिया में हो, कहां रहते हो। 70 साल किसी ने पूछा नहीं। वोटों के दौरान आते थे स्पीचें करने के लिए, मोदी जी ने हाल चाल पूछा, कहां रहते हो, रजिस्ट्रेशन शुरू हुई। और इतना ही नहीं, जम्मू के अंदर कटरा की ओर जाते हैं, आगे एक एरिया पड़ता है सुकेतर, वहां 40-50 कनाल जमीन गवर्नमेंट ने पीओजे के रफूजी भवन बने, रिसर्च सेंटर बने, बहुत बड़ा, कम से कम 400-500 करोड़ की लागत से एक रिसर्च सेंटर, एजुकेशन सेंटर, एक भवन पीओजे के रेफ्यूजियों के नाम से हो, उसकी जमीन की मंजूरी भी दे दी है और उसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट भी सरकार कर रही है, ताकि न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जो यहां से लोग पंजाब में हैं, हिमाचल में हैं, हरियाणा में हैं, अंबाला के एरिया में, या हरिद्वार के पास कंखल रुड़की के एरिया में है, दिल्ली में है, अलवर और गंगानगर राजस्थान में है, ये वापस लोगों को आपस में जोड़ा जाए, लोगों को कोई ना कोई साल का एक दिन बनाया जाए, लोग आए मिले, अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज, अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब को आगे बढ़ा के ले जाए, अपने इतिहास को लोग जाने। इसके लिए भी अगर किसी ने हमें मदद की है तो वो मोदी साहब है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे साथियों, आने वाले 6 महीने बाद फिर से 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। ये लोकसभा के चुनाव जिस गति से देश आगे चल रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रही है, देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ये डेवलपमेंट देश के अंदर इसी तरह से होती रहे, गरीबों का, आम लोगों का, मजदूरों, किसानों का, समाज के हर वर्ग का भला हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के हों, कश्मीरी हों, डोगरा हों, गुज्जर, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हों, ओबीसी हो, रेफ्यूजी समाज के लोग हों,
पीओजेके के रिफ्यूजी हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, समाज के हर वर्ग का भला हो, गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की इसी तरीके से सरकार मदद करती रहे, इसी तरीके से डेवलपमेंट होती रहे, इसी तरीके के बड़े बड़े पुल अभी और भी कई बनाने हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर 2024 में फिर से मोदी साहब को लाना पड़ेगा, फिर से मोदी सरकार लानी पड़ेगी, ताकि ये डेवलपमेंट के काम, ये ईमानदारी से काम, ये गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद इसी तरीके से हो। इसके लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर चलना है। मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से ये निवेदन करता हूं, इलेक्शन में लोग आते हैं, कभी गांव वर्सेस शहर करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान की आपस में लड़ाई लगवाते हैं, कभी जहर घोल के हिंदू और मुसलमान की सियासत करने की साजिश होती है। लेकिन मोदी साहब कहते हैं नहीं, ये जहर घोल के, ये फसाद करा के, लड़ाई झगड़ा करके ये सियासत करना इंसान का नहीं, जहर घोल के सियासत शैतान करता है और शैतान की सियासत से बचना। इसलिए मोदी साहब नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। और जब भी मोदी साहब बोलते हैं, कहते हैं 140 करोड़ मेरे देशवासियों, मेरे परिवारजनों, तो देश के हर शख्स को अपना परिवार मानते हैं, फैमिली मेंबर मानते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सबको मिलकर एक रहना है, क्योंकि हम सब हैं भाई भाई। और इस देश के अंदर इसी तरीके की डेवलपमेंट होती रहे, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और हमने आगे भी आपसी भाईचारा रखते हुए इस डेवलपमेंट के काम को और मोदी सरकार को जारी रखना है। यही निवेदन करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।